Hello everyone, I really hope you are doing great. We will continuing today from section 118 BNS जिसको हम hurt and grievous hurt पढ़ रहे थे. अगर आप लोगों ने वो lectures नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं. Section 118 BNS talks about voluntary causing hurt or grievous hurt by dangerous weapons or means. मतलब कि hurt या grievous hurt cause तो हो रहा है but अब किस वजह से किस चीज से किया जा रहा है, dangerous weapon से किया जा रहा है. So subsection 1 says whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 22 इसको exempt कर दिया इन्होंने. कह रहा whoever voluntary causes hurt by means of any instrument जो कि शूटिंग के लिए काम आता है, स्टैबिंग के लिए काम आता है, कटिंग के लिए, और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप एज अ वेपन यूज कर रहे हो किसी ऑफेंस के लिए, इज विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे ये है आशय है कि मतलब नॉट आशय बट ऐसा है कि लाइकलीनेस है कि डेथ कॉज हो जाएगी, और बाय मीन्स ऑफ फायर और एनी हीटेड सब्सटेंस, या फिर फायर यूज करके या फिर कोई ऐसा हीटेड सब्सटेंस यूज करके, और बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन और एनी कोरोसिव सब्सटेंस, और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो कि एक्सप्लोड हो सकती है, और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इट इज डिलिटरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, मतलब कि वो दिक्कत करे इंसान को सांस लेने में, swallow करने में, कोई चीज निगलने में, और टू रिसीव इनटू द ब्लड, और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल, या फिर किसी एनिमल के भी मीन्स से अगर किसी को कुछ हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, और विद फाइन जो कि 20,000 रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है, और विद बोथ. सबसेक्शन 2 से फिर इन्होंने यहाँ पर सेक्शन 122 का सबसेक्शन 2 एग्जेम्प्ट किया और कहा वॉलंटरी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय एनी मीन्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया तो उसकी क्या पनिशमेंट है, उसकी अलग पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 10 years. लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 1 से लेकर के 10 साल तक का, या फिर नहीं प्लस फाइन. ठीक है, तो ये याद रखना है. ये है हमारा सेक्शन 118. अब सेक्शन 119 क्या कह रहा है? सेक्शन 119 says voluntary causing hurt or grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act. अब हर्ट या ग्रीवियस हर्ट क्यों कॉज किया जा रहा है? इस वजह से कॉज किया जा रहा है ताकि प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करी जा सके, और या फिर कंस्ट्रेन किया जा सके, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए. मतलब समथिंग, कंस्ट्रेन का मतलब होता है लिमिट कर देना कि आप मतलब कोई इलीगल एक्ट करो. ठीक है, ये है. सबसेक्शन 1 सेज हूएवर वॉलंटरी कॉजेज हर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर, जो मतलब सफरर है, जो विक्टिम है, एक्सटॉर्ट करने के लिए, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस सफरर में इंटरेस्टेड है. जैसे मान लीजिए अगर हस्बैंड एक सफरर हुआ तो वाइफ उसमें इंटरेस्टेड पर्सन हो सकती है. तो कोई भी पर्सन जो कि सफरर में इंटरेस्टेड है, एनी प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूबल सिक्योरिटी, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच सफरर टू डू एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करने के लिए जो कि इलीगल है, और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर कुछ ऐसा करवा रहे हो जिससे आप मदद करवा रहे हो किसी इंसान की कोई ऑफेंस कमिट करवाने के लिए, मतलब वो जो सफरर है उससे मदद करवा रहे हो. तो यहाँ पर क्या पनिशमेंट है? ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years प्लस फाइन. सबसेक्शन 2 says whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose. ये तो नॉर्मली इन्होंने बात बताई कि हर्ट कॉज कर रहा है. अब कह रहा है कि अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया इस पर्पस के लिए, सबसेक्शन 1 में जो बता रखा है, पैसा एक्सटॉर्ट करने, सॉरी प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए, या फिर कोई इलीगल काम करवाने के लिए सफरर से, या फिर जो पर्सन इंटरेस्टेड है इन सफरर, वो shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो ये हर्ट और ग्रीवियस, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है तो वहां पर पनिशमेंट बढ़ जाती है. अब सेक्शन 120 क्या कह रहा है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन निकलवा रहे हैं उससे, जानबूझ के उससे कुछ कन्फेस करा रहे हैं, मे बी जो उसने नहीं किया है उसको कन्फेस कराया जा रहा है, और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी रिस्टोर करवा रहे हैं. सो सबसेक्शन 1 सेज हूएवर वॉलंटरी कॉजेज हर्ट for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct. या तो
कन्फेशन एक्सटॉर्ट कराया जा रहा है, यहाँ पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उससे एक्सटॉर्ट कराई जा रही है, पूछी जा रही है, विच मे लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब जिससे पता चलेगा कि वाकई डिटेक्ट हम कर पाएंगे कोई ऑफेंस हुआ है या फिर कोई मिसकंडक्ट हुआ है, और फॉर द पर्पस of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property, या फिर कोई valuable security या फिर कोई claim या demand satisfy करने के लिए, or to give information which may lead to the restoration of property। सेम वही चीज है जो हम कन्फेशन में पढ़ रहे हैं, वहां पर भी या तो कन्फेस कराने की बात करी जा रही है या फिर इंफॉर्मेशन देने की बात करी जा रही है। यहाँ पर भी वही सेम चीज है, या तो रिस्टोर कर कंपेल किया जा रहा है या फिर इंफॉर्मेशन देने की बात करी जा रही है, रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को लेकर के। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक हो सकता है, प्लस फाइन होगा। इसके इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। सबसे पहला इलस्ट्रेशन कह रहा है, ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम। जानबूझ के जो है उसको इंड्यूस कर रहा है कि आप जो है अपना ये क्राइम आप कन्फेस कर लीजिए। तो यहाँ पर ए जो है गिल्टी है इस ऑफेंस के लिए। टॉर्चर वो इसी वजह से कर रहा था कि वो कन्फेस कर ले, तो इसी वजह से ए गिल्टी होगा जो पुलिस ऑफिसर है। ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स बी टू इंड्यूस हिम टू पॉइंट आउट वेयर स्टोलन सर्टेन स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड। ए पुलिस ऑफिसर किस लिए बी को टॉर्चर कर रहा है, इस वजह से ताकि वो बता दे कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है कहाँ पर उसने डिपॉजिट करी है, कहाँ पर उसने रखी है। तो यहाँ पर ए भी ए गिल्टी है इस सेक्शन के अंदर भी। यही जो हम पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी रिस्टोर कराना, कंपेल रिस्टोरेशन वाली चीज वो। देन ए अ रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर्स जेड इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे सर्टेन एरियर्स ऑफ रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम जेड। जेड को टॉर्चर कर रहा है कुछ रेवेन्यू देने के लिए। सो ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये चीज है, ये इसके इलस्ट्रेशन है। अब सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, वॉलंटरी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट फॉर द पर्पस। ऊपर तो हर्ट बता रहा है, लेकिन अगर नीचे सबसेक्शन 2 में ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट दे रखी है, अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स। ऊपर 7 साल प्लस फाइन है, नीचे 10 साल प्लस फाइन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। सो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।